माई क्रेजी वाइफ एपिसोड 2। अब राघव बार बार ये सोच रहा था कि उसने अपने चाचा के खिलाफ केस तो किया है, लेकिन उसके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं था जिससे वो ये साबित कर सके कि उसके माँ बाबा का एक्सीडेंट उसके चाचा विजय नहीं करवाया था। राघव ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसका पीए अर्जुन रूम में आता है और कहता है कि सर, मैंने उस लड़की के बारे में कुछ खास पता किया है जिसे आप सुनकर खुश होंगे। इस बात पर राघव कहता है, ऐसा भी क्या पता किया है? तब अर्जुन कहता है कि उस लड़की का नाम गौरी है, वो एक आईएएस ऑफिसर है। इससे पहले वो आर्मी में मेजर थी, लेकिन उसने वो जॉब छोड़ दी। लेकिन उसके तेज दिमाग को देखकर सीनियर ऑफिसर ने एक बहुत बड़ा केस जो अब तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया था, उस केस को अब गौरी सॉल्व करेगी। तभी राघव कहता है, कौन सा केस? अर्जुन बताता है, सर, आपके माँ और बाबा का मर्डर केस। ये बात सुनकर राघव हैरान हो जाता है और फिर उसने तुरंत अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम गाड़ी निकलवाओ, हमें कहीं जाना है। अर्जुन कहता है, सर, कहाँ जाना है? राघव कहता है, गौरी से मिलने जाना है। राघव के मन में एक उम्मीद जाग गई और राघव इस केस से रिलेटेड बहुत सारी डिटेल्स गौरी को बताना चाहता है, लेकिन राघव सिर्फ बोल सकता था कि उसके माँ बाबा की मौत कैसे हुई थी। उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। जिस दिन राघव के माँ बाबा का एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन उस कार में राघव भी था और राघव ने सामने आ रहे ट्रक में अपने चाचा विजय को बैठे हुए देख लिया था और उसी टाइम समझ गया था कि ये सब उसके चाचा विजय ने करवाया है। लेकिन उस समय राघव को उसके बाबा ने नदी में फेंक दिया था, जिससे उसकी जान बच गई थी। उधर उसके चाचा विजय को चैन नहीं आ रहा था। उसे डर था, अगर गौरी ने उसके खिलाफ वो एविडेंस ढूंढ लिए जिसे उसने आज तक सबसे छिपा के रखा है, तो क्या होगा। विजय ने जिस दिन राघव के माँ बाबा का एक्सीडेंट किया था, उस दिन एक 19 साल की लड़की जिसका नाम पीहू था, वो भी वहां पर वीडियो शूट कर रही थी और गलती से उसने एक्सीडेंट की वीडियो बना ली थी। विजय ने उस लड़की से कैमरा लेकर उसे मार डाला, लेकिन उस लड़की ने मरने से पहले उस वीडियो की ओरिजिनल वीडियो पेन ड्राइव में सेव करके उसे छिपा दिया था और डुप्लीकेट वीडियो कैमरे में छोड़ दी थी। और विजय ने उस ओरिजिनल वीडियो को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाया था। विजय ये सब सोच सोचकर बहुत परेशान हो रहा था। उधर राघव जो गौरी से मिलने जा रहा था, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक के कारण उसे बहुत देरी हो रही थी और वो गौरी के ऑफिस तक नहीं पहुंच पा रहा था। राघव को लग रहा था कि अगर वो टाइम पे नहीं पहुंचा और गौरी को केस की डिटेल्स नहीं बताई तो गौरी उसके माँ बाबा के मर्डर केस को सॉल्व करने में बहुत टाइम लगा देगी, जो राघव नहीं चाहता था। राघव चाहता था कि उसके चाचा विजय को जल्दी से जल्दी सजा मिले। ये सोचते हुए राघव ने अपने ड्राइवर को दूसरे रास्ते से चलने के लिए कहा, लेकिन ड्राइवर ने राघव से कहा कि सर, उस रास्ते पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए वो रास्ता बंद है। अब राघव बहुत परेशान हो जाता है। इधर विजय डीएसपी को बार बार कॉल करने की कोशिश कर रहा था, ये कहने के लिए कि वो इस केस को बंद करवाए, लेकिन डीएसपी गौरी को अब तक की उस केस से जुड़ी फाइलें दिखा रहा था। इधर राघव ट्रैफिक में फंसे होने के कारण ना तो वो वापस अपने ऑफिस जा पा रहा था और ना ही गौरी के ऑफिस जा पा रहा था। तभी राघव ने अपनी बहन अंजलि को कॉल किया और उससे बोला कि दीदी, हमारे माँ बाबा के मर्डर केस को नई ऑफिसर गौरी सॉल्व कर रही है। अंजलि गौरी का नाम सुनते ही बहुत खुश होती है और अंजलि राघव से कहती है, राघव देखना, अब ये केस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। राघव ने हैरानी से अपनी दीदी से पूछा, दीदी, क्या आप गौरी को जानती हैं? तभी अंजलि कहती है, हाँ, वो मेरी बचपन की दोस्त की छोटी बहन है। राघव गौरी से बहुत प्यार करने लगा था, इसलिए राघव को डर भी लग रहा था कि उसके चाचा विजय इस केस को बंद करवाने के लिए गौरी को मारने की कोशिश भी करेंगे। ये बात सोचकर राघव बहुत परेशान हो रहा। तभी ट्रैफिक क्लियर हो जाता है और राघव गौरी के ऑफिस जाने लगता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे की कहानी आपको अगले एपिसोड में मिलेगी। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।